खुद को यूं खोकर जिंदगी को मायूस न कर, मंजिलें चारों तरफ हैं, बस रास्तों की तलाश कर। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं शालिका ठाकुर, लेकर हाजिर आपके लिए अपना ये खास कार्यक्रम जिसका नाम है क्या चल रहा है भारत। तो अपने खास श्रोताओं के लिए हमारा ये खास कार्यक्रम, और ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं HimachalAbhi.com पर। तो दोस्तों, कड़ाके की इस ठंड में अपना ख्याल रखिए और अपने स्वास्थ्य का बिल्कुल ख्याल रखना जो है आपके लिए जरूरी हो जाता है। कार्यक्रम में बातों का सिलसिला रहेगा जारी, लेकिन इसी के साथ हम साथ में बात करेंगे आज की हिस्ट्री के बारे में, और टॉप 7 न्यूज के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, जिससे रोजाना हम आपको बताते हैं। तो हिस्ट्री में क्या कुछ खास घटनाएं आज के दिन हुई थी। तो दोस्तों, 1732 में ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स का जन्म हुआ था। आज के दिन 1907 में भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित डकैती की पहली घटना जो थी वो चिंगरी पोटला रेलवे स्टेशन पर हुई थी। और आज के दिन भीमराव रामजी अंबेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की मृत्यु 1956 में हुई थी। आज के दिन 1978 में स्पेन के नागरिकों ने 40 साल के तानाशाही शासन के बाद लोकतंत्र की स्थापना के लिए मतदान किया था। और आज के दिन 1992 में अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद को उग्र हिंदू कार सेवकों ने गिरा दिया। इसके बाद भारत के कई राज्यों में जो थे वो दंगे भड़क गए थे। तो ये थी आज के इतिहास की कुछ खास घटनाएं। इसी के साथ अब हम बात करेंगे कि देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है। तो देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है वो जानने के लिए आपके पास ढेरों ऑप्शंस होते हैं, लेकिन कड़ाके की इस ठंड में कौन न्यूज़पेपर लेकर आए फिर उसे पढ़े। तो इसलिए हमारा ये कार्यक्रम आपके लिए होता है कि बातों ही बातों में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए जानना जरूरी है वो आप तक पहुँचा दूँ। तो बात करेंगे आज की पहली खबर की। टॉप 7 की जो पहली खबर है उसमें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है अभी तक अपनी हार जो है वो स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। और अमेरिका में हुए शीर्ष पद के चुनाव में जॉर्जिया में एक बार फिर से झूठा दावा किया है। ट्रंप ने रिपब्लिकन सीनेटरों केली लोएफ्लर और डेविड पर्ड्यू के लिए जॉर्जिया में प्रचार करते हुए झूठा दावा किया कि उन्होंने राष्ट्रपति पद के चुनाव में सबसे ज्यादा वोट हासिल किए हैं। तो यानी कि बात साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है अब तक अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। और लगातार जब से जो बाइडेन जो हैं वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं तब से लगातार ट्रंप कोशिशें कर रहे हैं और अलग अलग तरह का प्रचार कर रहे हैं। हर रोज उनका अलग तरह का स्टेटमेंट आता है। खैर, हार को स्वीकार करना भी एक बहुत बड़ी बात होती है और शायद ट्रंप वो नहीं कर पा रहे हैं। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का और जानेंगे अगली खबर के बारे में क्या कुछ है। अगली खबर तो सिंघू बॉर्डर पर 300 से ज्यादा किसान बीमार हो गए हैं, और जब उन्हें कोरोना जांच के लिए कहा गया तो उन्होंने उस बात से इनकार कर दिया। तो दोस्तों, हुआ वही और हो वही रहा है जिस बात का हम सबको खतरा था, हमें डर था कहीं ना कहीं अंदर से। हाँ, देश कोरोना जैसे संक्रमण से गुजर रहा है, निपट रहा है, वहीं किसानों का ऐसा आंदोलन जिसमें हजारों लाखों की संख्या में लोग जो हैं एकजुट होकर आंदोलन कर रहे हैं। इसी बीच कोरोना का जो संक्रमण है उसके बढ़ने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो राजधानी में जो कोरोना का संक्रमण है वो तो वैसे भी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। और ये जो किसान हैं, 300 किसान हैं लगभग, जो सिंघू बॉर्डर पर डटे हुए हैं और इनमें बुखार, जुकाम और खांसी के जो हैं वो लक्षण हैं। उन्हें कोरोना जांच के लिए कहा गया तो उन्होंने उससे साफ इनकार कर दिया। उनका कहना है कि ये उन्हें पीछे हटाने की कोशिश भी हो सकती है। हालांकि दिल्ली सरकार की ओर से किसानों के लिए स्वास्थ्य के साथ तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। वहीं जो किसान हैं उनका मानना ये है कि ये जो लक्षण खांसी जुकाम के हैं वो इतने दिनों से जो है वो बाहर ठंडी में आंदोलन पे डटे हुए हैं, इस वजह से ये लक्षण है और कोई अन्य जो कारण है वो इन लक्षणों का नहीं है। चलिए हम भी दुआ करते हैं कि कोरोना संक्रमण वो ना ही हो, लेकिन किसानों को फिर भी एहतियातन तौर पर जो टेस्ट है वो करवा लेना चाहिए, क्योंकि अपनी जान से इस तरह से खिलवाड़ ना करें। उनका आंदोलन, उनका विरोध एक तरफ है, लेकिन उनका स्वास्थ्य और उनकी जो जान है वो एक तरफ है, तो उसका भी उन्हें ख्याल रखना चाहिए। तो बात करेंगे अब अगली खबर की ओर, बढ़ेंगे आगे की ओर। तो फाइजर जो है वो उसने भारत में अपनी कोरोना वैक्सीन उतारने की इजाजत मांगी है। ब्रिटेन और बहरीन की तरफ से फाइजर कंपनी की कोरोना वैक्सीन के उपयोग की अनुमति दिए जाने के बाद अब कंपनी ने भारत से भी इसे भारत में उतारने की अनुमति मांगी है।
कंपनी की भारतीय इकाई फाइजर इंडिया ने भारतीय औषध महानियंत्रक के आपातकालीन उपयोग प्राधिकार के तहत देश में अपनी कोविड-19 वैक्सीन उतारने की जो है वो अनुमति मांगी है। इसी के साथ फाइजर इंडिया कोविड-19 वैक्सीन के लिए DCGI के पास आवेदन दाखिल करने वाली पहली कंपनी जो है वो बन गई है। तो लगातार जो कंपनियां हैं वो ट्रायल्स कर रही हैं, बहुत सी वैक्सीन्स हैं जो बनकर सामने आ रही हैं और इसी के साथ हमारी उम्मीदें जो हैं वो इस वर्ष के अंत में जगने शुरू हो गई हैं कि जल्द ही हमें इस लाइलाज बीमारी का एक पुख्ता इलाज मिलेगा और हम इस संक्रमण से जिस तरह से डर दुबक के कहीं ना कहीं हम अपने घरों में जो है वो अपने आप को सीमित महसूस कर रहे हैं, जल्द ही जो है वो इससे हमें छुटकारा मिलेगा, यही हम कामना करते हैं। और इसी के साथ हिमाचल प्रदेश की एक खबर की ओर हम आगे बढ़ते हुए उसके बारे में आपको बताएंगे। और काफ़ी दर्दनाक एक अग्निकांड हुआ है हिमाचल प्रदेश में आधी रात को, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी कि कौन से जिले में हुआ है ये अग्निकांड। तो जिला शिमला के रोहड़ू उपमंडल के टिक्कर इलाके के गुजांदली गांव में एक भीषण अग्निकांड में जो 16 कमरे हैं वो जलकर राख हो गए, 9 परिवार बेघर हो गए। आधी रात लगी इस आग में लाखों का नुकसान जो है हुआ है, जिसका अनुमान लगाया जा रहा है। आग लगने के कारण फिलहाल इनका पता अभी तक नहीं चल पाया है। पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने आगामी कार्रवाई जो है वहां पर की। और जानकारी के अनुसार जो गुंजादली गांव है, एक 4 मंजिला मकान में 9 परिवार रहते थे। आधी रात को अचानक मकान में आग लग गई। लकड़ी का मकान होने के कारण जो आग थी बहुत तेजी से फैल गई और देखते देखते मकान जलकर राख हो गए। और आसपास के जो ग्रामीण हैं उन्होंने फायर ब्रिगेड को सूचित किया। सूचना के बाद रोहड़ू जुब्बल की 3 गाड़ियां आग बुझाने के लिए पहुंची और आसपास के घरों से जो है वो आग ना लगे आसपास के घरों में उसको रोक लिया गया। और प्रशासन की ओर से जो प्रभावित लोग हैं उनकी मदद करने की जो है पूरी कोशिश की जा रही है, उन्हें आर्थिक मदद भी दी जा रही है। इसी के साथ बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर जो है वो हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू से संबंधित है और ये खबर संबंधित है उस अभियान से जिसकी हम लगातार बात करते हैं। तो हिमाचल के जिला कुल्लू में 2 किलो 58 ग्राम चरस के साथ 3 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं कुल्लू पुलिस द्वारा। कुल्लू पुलिस का नशे के खिलाफ जो अभियान है वो चल रहा है और इसी कड़ी में पुतली कुलह पुलिस थाना क्षेत्र के तहत पुलिस टीम ने रात्रि गश्त के दौरान 2 अलग अलग जगहों से 3 व्यक्तियों को 2 किलो 58 ग्राम चरस के साथ जो है वो पकड़ा है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक पुतली कुलह थाने क्षेत्र के बड़ी सेरी लारंगकेलो सड़क में रात को 2 व्यक्ति पैदल चल रहे थे, जिनकी शक के आधार पर तलाशी ली गई। जब उनकी चेकिंग की गई तो उनके पास 1 किलो 358 चरस बरामद की गई, जिसकी पहचान जो है जो व्यक्ति है उसकी पहचान 50 वर्षीय हिम दत्त और 34 वर्षीय कुर्म दत्त हिरनी निवासी के रूप में हुई है। जबकि अन्य मामले में रात्रि गश्त के दौरान पुलिस टीम ने कटराई छन्नी सड़क में पैदल चल रहे व्यक्ति की तलाशी ली तो व्यक्ति के कब्जे से 700 ग्राम चरस बरामद की गई, जिसकी पहचान 50 वर्षीय रोशन लाल बारीगाम निवासी पतली कुलह के रूप में हुई है। और एसपी गौरव सिंह कुल्लू के जो एसपी हैं उन्होंने बताया है कि ये जो मामले हैं और ये जो लोग पकड़े गए हैं, जब टीम रात को दौरे पर निकली थी, ये अलग अलग जो हैं वो 2 मामले जिनमें 2 किलो 58 ग्राम चरस बरामद की गई है और 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। रुक करेंगे एंटरटेनमेंट की दुनिया का और क्या कुछ चल रहा है एंटरटेनमेंट की दुनिया में। तो भोपाल गैस त्रासदी के बारे में तो आपने सुना ही होगा। अब रोनी स्क्रूवाला जो है वो इस पर वेब सीरीज बनाने वाले हैं। वास्तविक घटनाओं पर फिल्मों के साथ साथ वेब सीरीज बनाने में भी निर्माता दिलचस्पी ले रहे हैं। इस कड़ी में अब भोपाल गैस त्रासदी पर वेब सीरीज बनाने की तैयारी के लिए निर्माता रोनी स्क्रूवाला ने प्रख्यात लेखक डोमिनिक लैपियरे और जेवियर मोरो लिखित पुस्तक हर 5 पास्ट मिडनाइट इन भोपाल द एपिक स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड्स डेडेस्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर के अधिकार खरीद लिए हैं। 2 दिसंबर 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी और इसमें हजारों लोगों की मौत हुई थी। भारतीय निर्माताओं द्वारा बहुत अच्छी पहल, क्योंकि इस तरह की घटनाएं जो हैं वो लोगों के बीच उनके बारे में ज्ञान होना चाहिए कि कब ये घटना हुई थी और कैसे ये घटना हुई थी, क्या कुछ उस घटना के दौरान कितना हमें नुकसान हुआ था और कितने लोगों ने अपनी उस घटना में जान गंवा दी थी। अब हम इसे जल्द ही वेब सीरीज के रूप में देखेंगे। बात करेंगे अब खेल जगत की, तो लगातार 5वीं सीरीज जीतने उतरेगा भारत। आज ऑस्ट्रेलिया और भारत का दूसरा T20 मैच है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा और निर्णायक मुकाबला रविवार को सिडनी में खेला जाएगा।
यानी कि आज खेला जाएगा। रविंद्र जडेजा की गैर मौजूदगी के बावजूद भारतीय टीम बेहद संतुलित और मजबूत नजर आ रही है। विश्व कप के ठीक बाद भारत ने यूएसए जाकर वेस्ट इंडीज का 3-0 से सूपड़ा साफ किया था। सितंबर में भारत दौरे पर आई दक्षिण अफ्रीकी टीम ने 1-1 से ड्रॉ खेला था। इसके बाद टीम इंडिया ने बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका और न्यूजीलैंड को क्रिकेट के इस सबसे छोटे प्लेटफॉर्म में बुरी तरह से धोया था। लगातार 10 T20 इंटरनेशनल में अजय भारत ने पिछले ऑस्ट्रेलिया दौरे में सिडनी T20 में 165 रन का लक्ष्य साधकर सीरीज में बराबरी हासिल की थी और फिर अंतिम मैच जीतकर 2-1 से श्रृंखला अपने नाम कर ली थी। और आज क्या कुछ होता है मैच का परिणाम, वो देखने के लिए करना होगा अभी इंतजार। बात करेंगे आज के ज्ञान की, तो आज के ज्ञान में क्या कुछ खास है आपके लिए बताती हूँ। तो फ्रांस से जुड़ी हुई आज एक बेहद खास जानकारी है जो आपके साथ साझा करने जा रही हूँ। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में जितने व्यक्ति हैं उससे कहीं ज्यादा संख्या में वहाँ कुत्ते मौजूद होते हैं, यानी कि उससे ज्यादा संख्या में वहाँ कुत्ते हैं। यहाँ लोगों को मेट्रो में कुत्तों को ले जाने में कोई रोक टोक नहीं है। तो ये कितनी अलग जानकारी थी जो मैं आपके लिए लेकर आई थी। अब बात करेंगे आज के सवाल की। तो आज का सवाल आपके लिए ये है, भारत की पहली मिस यूनिवर्स कौन थी? अगर है आपके पास जवाब तो जल्दी से दीजिए हमें जवाब, क्योंकि आपके जवाब का मुझे रहता है बहुत ही बेसब्री से इंतजार, क्योंकि जो भी सबसे पहले जवाब देता है उसका अगले कार्यक्रम में नाम भी मैं अनाउंस करती हूँ। तो हो जाइए तैयार और दीजिए जवाब। इसी के साथ कार्यक्रम यहीं पर होता है समाप्त, क्योंकि मेरे जाने का वक्त हो रहा है। आ जाऊंगी तभी कल आपके लिए फिर से लेकर हाजिर होंगी ये खास कार्यक्रम जिसका नाम है क्या चल रहा है भारत। तो सुनते रहिए हमारा ये खास कार्यक्रम जो हम लेकर आते हैं आप जैसे खास श्रोताओं के लिए। सो कीप लिसनिंग, क्या चल रहा है भारत। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा।